अभी हमने सोतापन के बारे में देखा और ये भी जानने की कोशिश की कि कैसा होता है। एक और एक बार एक छोटा कह देता हूँ कि समझ में आए। एक क्वेश्चन आता है, निब्बाण कैसे प्राप्त या एक्सपीरियंस होता है? सोतापन को होता है तो कैसा होता है? ठीक है, तो ये भी एक मैं भूल गया था इसको बताना। एक स्टोरी से शुरू करते हैं, तभी हमारे समझ में आसानी की तरह से आ सकता है। अपने निजी जीवन का ही लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाहर कहीं जाना है या कहीं बैठना है, हम जहाँ पे है हम वहीं पे हम देख सकते हैं। तो ये देखना है कि एक मिनट, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोफोन ऑन है। कि समझिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे डर है। हर एक व्यक्ति को डर है। किसका डर है? मरने का डर है। क्यों मरने का डर है या हमें क्यों डर है? ये पहली चीज बुद्ध धर्म में ही मिलती है, इसीलिए बुद्ध धर्म संघ से जुड़ने का एक फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो डर इसलिए होती है कि क्या होता है आगे, ये हर एक व्यक्ति के लिए चिंतन है। अपने परिवार वालों को कुछ ना हो जाए, अपने को भी कुछ ना हो जाए, पर होता ही रहता है, पर कुछ ना हो जाए करके रहता है। तो कुछ ना हो जाए का मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसमें तीन ही चीज है। पहली बात यह है कि जो चाहिए वो मिल जाए। दूसरी चीज ये है कि बीमारी वगैरह ना आए। तीसरा, मरण ना आए। ठीक है, ये तीन चीज है। और बुद्ध धर्म में यह है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए, जहां पैदा होना है वहां हो जाए, है ना। तो ये कैसा हो सकता है? समझो मैंने ऐसा एक व्यक्ति हूं जिसको नास्तिक कहते हैं या एथिस्ट कहते हैं, कि मुझे कोई भगवान वगैरह से कुछ भी मतलब नहीं है। ना मैं टेंपल जाऊंगा, ना मैं गुरुद्वारा जाऊंगा, ना मैं मस्जिद जाऊंगा, ना मैं ये बोध गया, सारनाथ वगैरह नहीं जाऊंगा। ना मुझे जैन का कोई टेंपल से कुछ लेना देना है, ना मुझे चर्च जाना है। एक कौन सा भी धार्मिक क्षेत्र जो है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। समझो मैं ऐसा एक व्यक्ति हूं, ठीक है। आप लोग तो आस्तिक हो, मैं तो नास्तिक हूं, ये हम मान सकते हैं। आप पूजा पाठ कितने करते हो वो अलग चीज है, पर आप सारे लोग आस्तिक हो, आस्था है आपके, ठीक है। तो उसको पकड़ते हैं। और मैं नास्तिक हूं कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मन ऐसा कहता है कि मुझे परखना है सब कुछ, और इसको क्या कहते हैं, मुझे यकीन आने चाहिए। कोई कुछ कहे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है, जो कह रहा है उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो समझो कोई मेरा दोस्त है और मुझे ये बताता है बुद्ध के बारे में। मुझे यकीन कुछ नहीं होता है,
वो कितना भी बताए, वो कहता है कि तू गोयनका जी का एक रिट्रीट कर ले, बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ कि पागल कहीं के, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इसमें घुसना नहीं है। ये तो पागलपन है। जैसे किसी को कुछ काम नहीं होता है, वही लोग ऐसा काम करते हैं। तुम्हें वैसा करना है, करो। ठीक है। फिर भी मुझे एक जिज्ञासा है, जानने की है कि मेरा डर का क्यों है, मुझे क्या डर है। तो मैंने उस दिन बताया था कि मैं 3 महीने के लिए ये सील की पालन करूंगा, देखने के लिए कि क्या होता है, असली में क्या होता है। तो मुझे समझ में आ गया, जैसे ही मैंने दारू पीना बंद किया तो मेरा फिजूल बात करना चला गया। फिर झूठ कहता था अपनी पत्नी से, पी के तो आता था, पत्नी पूछती थी कि पी के आए हो, तो मैं कहता था नहीं पी के आया हूँ, झूठ है। मुझे भी पता है मैं पी के आया हूँ, उसको भी पता है मैं पी के आया हूँ, फिर भी कहूंगा मैंने पिया नहीं है। जब भी वो पकड़ लेती है मैं कहूंगा एक ही पेग पी के आया हूँ, मैंने तो आधा बोतल खत्म करके आया हूँ। ये मत सोचना मैं दारू पी के बैठा हूँ। ठीक है। तो ऐसा है, ये पहला चीज है। दूसरा, जब भी मैं पीता था तभी पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप तीनों होता था। तो जैसे ने दारू बंद कर दिया तो ये चला गया। तो मेरे मन में जो तनाव की चिंतन थी वो चला गया। ये मैंने ही देखा है, चाहे बुद्ध कहे या ना कहे, मैंने खुद देखा है कि ऐसा होता है। तो मैं किसी का कंपैरिजन करता था तो जलस होता था, ईर्ष्या आती थी, वो भी छोड़ दिया। फिर कंपटीशन भी छोड़ दिया कि उससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन की तनाव है। तो हर कोई व्यक्ति खाने के लिए इतना कष्ट ले रहा है। तो मैंने 1 महीने बुद्ध की जो बुद्ध ने जो कहा है कि तू 10 अकुशल के बारे में काम करो, तो मैंने किया। तो चाहे बुद्ध कहे या ना कहे, तो मुझे समझदारी आ गई। दूसरे महीने मैंने ये किया कि इतना उसकी प्रभाव आने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोनेस्ट्री चला गया या भंते से मिलने गया, मुझे कुछ से कुछ लेना देना नहीं। ये मत सोचिए कि मुझे वहां जाना पड़ा ना। ना मैंने एक शिविर भी किया गोयनका जी का, या किसी का भी शिविर नहीं किया। मैंने कोई ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, मुझे चाहिए नहीं है। चाहे वो जितना भी मुझे आके कहे कि आपको ये ट्राई करनी चाहिए, वो ट्राई करनी है, मैं कहूँगा मुझे कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा। तो मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, पर्सनालिटी मेरा ऐसा है, ऐसा समझो। और मैं नास्तिक हूँ, कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। जैसे खट्टर आस्तिक होते हैं, वैसे मैं खट्टर नास्तिक हूँ। हर चीज के लिए मेरे पास प्रश्न रहती है कि ये कैसा वर्क होता है, ये मुझे चाहिए। ठीक है। फिर भी मैंने बुद्ध का 1.5 महीने में अच्छी तरह से समझ में आया कि सील करने से मेरा अच्छा चल रहा है। तो बुद्ध धम्म संघ से नाता जुड़ गया। ठीक है। श्रद्धा आ गई, अंधश्रद्धा नहीं आई, सच में श्रद्धा आई कि इन्होंने जो कहा डर के कारण, तो सील तोड़ने का ही डर का कारण है। तो जैसे मैंने सील तोड़ना बंद किया तो डर चला गया। मरण कहाँ पे होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। मेरे समझ में आ गया कि मन की स्थिति अभी कैसा रहती है, अगला जीवन भी वैसी रहती है।
अभी मेरा तनाव की जिंदगी है तो अगले वाला भी तनाव की जिंदगी रहेगी। इस पल में तनाव की है तो अगले पल भी तनाव की है। इस पल में अच्छाई है तो अगले पल भी अच्छाई होगा। कैसे? जब तक हम शील नहीं तोड़ेंगे आपका मन कहीं भटकेगा ही नहीं है। ये मैंने स्वयं देखा। फिर मैंने फेन पिंडूपम सूत्र को लिया। किसी ने मुझे नहीं कहा आप इसको पढ़ो करके। फिर मैंने देखा कुछ एग्जाम्पल का होनी चाहिए बुद्ध धम्म में। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास 1.5 महीना और भी है, 3 महीने में, तो क्यों ना मैं इसको देख लूं। तो मैंने देखा कि जैसा फेन है वैसा ये काय है। इसमें भी सार नहीं है, उसमें भी सार नहीं है। ऐसे मैंने देखता गया तो समझ में आया कि वेदना जो बुबुल की तरह है, कभी ये फटता है, कभी वो फटता है, कभी वो फटता है। हमें इसे कुछ नहीं कर सकते। जैसा चाहिए वैसा तो वेदना नहीं आने वाला। मतलब वो जो बुबुल जो बर्स्ट होता है, नीचे गिरने के बाद फट जाता है, तो उसमें हम क्या पकड़ सकते हैं? वैसे ही आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन से जो वेदना चल रही है, संवेदना नहीं। हाँ, वो संवेदना सब मुझे पता नहीं है वो क्या होता है। मैं तो वेदना की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ एक रूप है, उसका एक वेदना चलती है। वो रूप हटाएंगे तो वेदना नहीं होती है। ये मैंने देखा, स्वयं देखा। किसी ने मुझे उकसाया नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं कहा विलास जी आपको ऐसा देखना चाहिए ना, कुछ नहीं। मैं देखा कि पत्नी आती है तो एक वेदना जागती है, पत्नी चली जाती है तो वो वेदना उसके साथ ही चली जाती है। तो मैंने देखा जैसे मेरा दोस्त आए उसका वेदना अलग है, दुश्मन आए उसकी अलग है, भाई आया उसका अलग है, बहन आई उसकी अलग है, एक सुंदर लड़की आई उसकी वेदना अलग है, एक बिना सुंदरता की एक लड़की आई जो उतना ठीक नहीं है उसका वेदना अलग है। तो मैंने देखा कि लड़के में ये वेदना आती है, लड़की में ये वेदना आती है, आंटी में ये वेदना आती है, अंकल में ये वेदना आती है। सब में मैंने देखा कि शॉपिंग सेंटर जाता हूं तो क्या वेदना आती है वगैरह वगैरह। तो मैंने पूरा उसका जांच किया, जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे मैंने जांचा। तो ये देखा सचमुच में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ही वेदना बनती है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वेदना नहीं बनती है। बहुत सुंदर। तो बुद्ध जो कह रहे सही कह रहे। चकुन चपटी चरूपे च उपजति चक्कु विज्ञान में पाली में है। पर अगर देखा जाए वो विज्ञान आने के बाद ही वेदना आती है। मतलब कॉन्शियसनेस तो चाहिए, मतलब आपको उसको पहचानना तो है ही, जानना तो है ही। ये पत्नी है करके जानने के बाद ही वेदना आती है। बिना पत्नी के आप कैसे वेदना आएगा? अभी आप पत्नी को हटा दोगे तो वेदना नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो विज्ञान ही नहीं आया तो वेदना आने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर बेटी आती है तो बेटी आने के बाद ही वेदना आ सकती है, उससे पहले वेदना नहीं आ सकती। इसलिए बुद्ध कहते हैं चकुंच पटिच रूपे च उपज्यति चक्कु विज्ञानम। ये विज्ञान आने के बाद ही फस्स होता है। फस्स पच्चय वेदना। मतलब आज तक जो पहले मेरे फ्रेंड आते थे घर, कहते थे कि वेदना देखो वेदना देखो, मैं कहती क्या बात। और कोई फ्रेंड्स कहते थे संवेदना देखो। मुझे ये संवेदना वेदना समझ में नहीं आती है। मुझे इतना समझ में आती है किसी भी चीज के लिए एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो होनी चाहिए। मैंने उनको बहुत बार पूछा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तेरा सब्जेक्ट कौन सा है बता।
ऑब्जेक्ट काय है तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो कुछ होनी चाहिए, उनके पास उत्तर ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हाँ सही है, तो वेदना, ये अपना सेंसेशन आ रहा है बॉडी में, वो देख रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात करो तो गोइंका जी भी वही कहते हैं, आप इधर लेके आओ मन को। कैसे लेके आओगे? कोई नहीं पूछता है उनको। अगर कहते हैं कि आप यहां लेके आओ, लेके कौन आएगा? मन भी सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया? मन ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन है? उत्तर नहीं है। तो मुझे ऐसा फिलॉसफी नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं। तो जब भी मैंने बुद्ध धर्म में देखा, यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कांटेक्ट है, तभी तो होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो मैंने, इन्वेस्टिगेशन है मीमांस, इन्वेस्टिगेशन, और मीमांस एक इद्धिपाद भी है, इसके बिना नहीं कर सकता। तो जब भी मैंने देखा, हाँ ये इद्धिपाद होनी चाहिए, सिद्धि, इद्धि का मतलब है सिद्धि, ये सिद्धि सिद्ध करने के लिए तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। खैर, मेरे पास टाइम था, तो मैंने देखा कि इसको ऐसा परख सकता, तो शुरू किया। चक्कुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान। चक्कू में ये विज्ञान आना चाहिए कि ये पत्नी है, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं वो पत्नी है। जैसे अमर जी की बहन उन्हीं के साथ अभी है, उनकी माँ भी उन्हीं के साथ है, तो उनके चक्कू में वो विज्ञान आएगा कि ये मेरी माँ है। अगर वही नहीं आएगा तो फंसा होगा नहीं। इसमें एक भी निकाल दोगे तो फंसा नहीं होगा। चक्कू कहीं और है, ऑब्जेक्ट आया है, विज्ञान नहीं आएगा। कैसे? मैं ऐसा देख के, पत्नी यहां खड़ी है, मैं वहां देख रहा हूं, आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। अगर मेरा ये सर मैंने जो यहां किया है, यहां करूंगा, तो वो वाला जो था वो विज्ञान चला गया, फिर ये विज्ञान आएगा। तभी थिन्न संगति फंसो फंस पच्छे वेदना। ये मेरे समझ में आ गया, इतना तक तो मेरे समझ में आ गया, खुशी हो गया कि जो बुद्ध कह रहे सही कह रहे। तो ऐसा करते करते मैंने 6 आयतन सही तरह से देखना शुरू किया। तभी मुझे वेदना, संज्ञा, संखार तीनों समझ में आ गया। कैसे? अभी जो वेदना आ रही है उसका एक मैं सिंबल बनाता हूं, पत्नी। जब भी पत्नी आती है तो उसके साथ वेदना भी आएगी, और इसके साथ संखार भी आएंगे कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, दो तो साथ में ही आएगा। इसीलिए संचेतन, तो रूप संचेतन, रूप ऐसा होना चाहिए, शब्द संचेतन, शब्द ऐसा होना चाहिए। वैसे बुद्ध कहते हैं कि संखार क्या होता है, उसमें वो देते हैं। तो मैंने देखा, हाँ ये सही कह रहे हैं, मेरे मन में ऐसा है, ऐसा विचारधारा है कि मेरी पत्नी जब भी आएगी वो ऐसी आनी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए, क्यों सुनने में ऐसे ही आनी चाहिए, ऐसी छूनी चाहिए, और उसकी बदबू आ रही है तो कुछ परफ्यूम लगा के तो आनी चाहिए, तो गंध। ठीक है, अगर लैंगिक संबंध करना है तो पुटब, वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे थोड़ी हम छू सकते हैं गंदगी से ना, अच्छी तरह से आना चाहिए उसको, तभी तो रंगीन बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ये मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन में रहेंगे तो ये सुख वेदना आती है, अगर वो कंडीशन हट गया तो दुख वेदना आती है।
तो समझ में आ गया भाई साहब, ये कंडीशन मीट करना पड़ेगा तभी ये आती है, कंडीशन हट गया तो नहीं आती है। तो ये समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, बैठा, मैं देख रहा था, सच में यहां पे कुछ भी नहीं है, असार है। जैसे बुद्ध फेन पिंडु पमसुत्त में कह रहे, वैसे ही मैंने देखा। उसी क्षण पत्नी चली गई, क्योंकि चक्कु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, 6 के 6 विज्ञान में पत्नी गुजर गई या चली गई या हट गई, कौन सा भी भाषा में डाल दो। इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ काया, जिसमें आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन है। तो पत्नी तो हट गई। तो जैसे पत्नी पत्नी हट गई तो निबिद्ध आ गया। निबिद्ध का मतलब होता है जो भ्रांति था, जो मुझे लग रहा था ये सच में पत्नी है, वो चला गया। इसके बदले में मैंने क्या देखा, एक टूटता हुआ शरीर को देखा। मेरा भी वैसा ही है, मैंने देखा, उसका भी वैसा है। तो इसमें छूने में कोई मजा नहीं है, देखने में भी मजा नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि मैं जो खा रहा हूं वो भी वही खाती है, मैं जो टॉयलेट जाता हूं वो भी वही जाती है, मैं जो नहाता हूं वो भी वही नहाती है। इसमें क्या करना है? तो विराग आ गया। तो मन में पत्नी भाव ही चला गया, निरोध हो गया, वो शांत हो गया, उपसमाय। और मैंने डायरेक्टली देख लिया, मतलब प्रत्यक्ष में देख लिया कि पत्नी करके होती नहीं है। तो अभिन्याय। और मुझे 4 नोबल ट्रुथ संबोधि ज्ञान आ गया कि जब तक पत्नी है दुख तो रहेगा, जब तक विलास है दुख तो रहेगा, क्योंकि विलास ने इनके साथ शादी किया है। अगर विलास नहीं रहता है तो शादी रह ही नहीं सकती। अभी देखिए, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, पटिसमुत्पाद। अगर आप इसको हटा देंगे तो दूसरा गिर जाएगा। वही तो कहते हैं कि ऐसा है, एक को हटाओ तो दूसरा गिर जाएगा। तो मैंने देखा पति के बिना पत्नी रह नहीं सकती, पत्नी के बिना पति नहीं रह सकता। तो अगर हम मन से पति को काट देते हैं तो पत्नी रह सकती है? नहीं, क्योंकि इसके साथ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो मैंने दुख का ज्ञान आ गया। दुख समुदाय कैसा होता है? अगर मुझे तन्हा तृष्णा आती है पत्नी के बारे में, वो राग भी जताएगी, द्वेष जताएगी। राग का मतलब है अट्रैक्शन, खींचता है, उसको बार बार देखने की चाहत होती है। द्वेष का मतलब ये होता है कि उसको हटाए, नहीं चाहिए। तो क्योंकि मोह है, तो मैंने मोह को सही तरह से समझ लिया। मोह का मतलब ये है कि अत भाव है, इसलिए है क्योंकि निच्च भाव है। निच्च का मतलब है निश्चित है, ये मेरी पत्नी है। और दूसरा नित्य है, वो नित्य रहने वाली है, निश्चित भी है और रहेगी। शादी किया है तो रहना चाहिए ना पत्नी। सुख है क्योंकि पत्नी है। फिर मैंने देखा अत है, मेरा, मेरा पत्नी है, किसी और का पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी हो सकती। और शुभ है, जब भी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों को वो नीच बना देते हैं, नित्य है। और उनको यकीनन लगता है कि मेरा बेटा या बेटी लंबे साल जिएंगे, जैसे किसी ने उनको कान में कह दिया आपका बेटा या बेटी 100 साल रहेगी।
इसको पता नहीं कि कभी भी उठ सकती है या कभी भी उठ सकता है, पर मैं सोचता हूँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना हो। नित्य भी है और निश्चित भी है। तो हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, वो कुंडली बनाता है, कहता है आपका बेटे का तो लंबी आयु है, वाह वाह वेरी गुड। फिर बेटी का बहुत लंबी आयु है, वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं वो पागलपन से बाहर आ गया, मुझे पता है कि अनिश्चित है। तो पहले मेरे मोह का कारण यह है कि नित्य सुख अथ शुभ। अभी मैंने अनित्य दुख अनर्थ अशुभ मैंने अपने आप देखा, सही तरह से देखा, आंख खोल के देखा, आंख बंद नहीं किया। जैसे ही अनित्य दुख अनर्थ अशुभ आ गया तो राग और द्वेष पिघल गए, क्योंकि इसके सामने ये नहीं रह सकते। तो राग खयो दोषक खयो मोहक खयो निब्बाण। तो सोतापन्न बनने के बाद या जो फल मिलता है तो निब्बाण आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, जब भी पत्नी उस टाइम के लिए चली गई, क्योंकि विलास ही चला गया वो टाइम पे, और आंख से जो मैं देख रहा था विलास चला गया, कान से जो सुन रहा था विलास चला गया। वैसे बाकी कितने समय तक रहा, लंबे समय तो नहीं रहा, फिर वापस आ गया। पर यह समझ में आया कि मैंने सच में अपने आप में ये देखा है, तो ये सोतापत्ति फल प्राप्त हुआ है। तभी मुझे समझ में आया बुद्ध धम्म संग सही है। इसीलिए विसी की इच्छ चला ही गया, कोई भी डाउट नहीं रहा, कुछ भी डाउट नहीं रहा कि ये सही है ये गलत है, ये क्या है वो क्या है, ये ऐसा है वैसा है, उपोषित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करना है वो करना है, अष्टमी करनी है, कुछ भी करनी है नहीं करनी है। सब एक ही झटके में ऐसे बाढ़ आया, उसके साथ में ये पागलपन को भी उठा के लेके गया, जो मैं पहले से ही मुझे ठीक नहीं लगता था। ये लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं, ये भगवान के दुकान बना बना के ये क्यों इतना अपना कीमती वक्त वेस्ट करते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बुद्ध भी वही कहा कि शील वित्त परामास चला जाएगा। बहुत खुशी हो गया कि वाकई ही सच है। अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर तीसरा सखा एडिटी उसी के साथ चला गया। तो मैंने ये तीन संयोजन को काटते हुए देखा चित्त में, तो समझ में आ गया मैंने सोतापत्ति फल प्राप्त कर ली। अभी मैं स्रोत में आ गया, या सोत स्रोत, वो स्ट्रीम भी होता है, सुन के भी आया है करके भी होता है, कौन सा भी भाषा में बोलो। तो हम आ गए कैसे? अभी इसका लक्षण क्या है? इसका एक ही लक्षण है कि डर चला गया, अमत मृत्यु का ही डर निकल गया, क्योंकि वो उसमें मृत्यु है ही नहीं है। जो मरते नहीं है उसको क्या सोचना है फिर? मरना तो विलास को है, और जब विलासी मर गया तो हम किसको मारेंगे फिर? क्योंकि आंख किसका है? विलास का है। कान किसका है? वो भी विलास का है। नाक किसका है? वो भी विलास का है। जिह्वा किसका है? वो भी विलास का है। काय किसका है? वो भी विलास का है।
और मन किसका है? वो भी विलास का है। नेसो मम, ये मेरा ही नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा बन ही नहीं सकता। नेसो न में अत्ता, इसमें मैं नहीं हूं। समझ में आ गया? ये मंत्र मुझे सही तरह से लग गया। तो पंचखंड में मैंने ये देख ली और मेरे खुद में आंख खुल गया था, इसीलिए चक्कुम मुदपादि आ गया, ज्ञानम मुदपादि, ज्ञान आ गया। जब भी मैंने निब्बाण प्राप्त कर ली या मैंने देखा राग द्वेष मोह, बिना राग द्वेष मोह को जो देखा, तो क्या हुआ? पन्य आ गया कि विलास करके कोई होता ही नहीं है। आलोको उदपादि, प्रकाश आ गया। तो अभी जो मैं नास्तिक रहा, मैं नास्तिक ही हूं 100%। पर बुद्ध के लिए मैं 100% हूं, क्योंकि शील वित्त परामास चला जाएगा तो आप नास्तिक ही कहलाएंगे और कुछ नहीं कहला सकते। हाँ, जा सकते हैं, और कोई पूछेगा अरे चलो जाएंगे, पर आपको तो पता है वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी लायक चीज है ही नहीं है। जो भी देखना है वो धम्म में देखना है, बाहर कुछ भी नहीं है। ना वहां पे बोधि वृक्ष है, ना वहां पे कुछ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मन में बनाया हुआ है, इसीलिए लगता है, पर तो नहीं। ये हमारे समझ में आ गए तो हमने छोड़ दिया। ये हो गया सोतापन। तो राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण प्राप्त होता है जब भी विलास मर गया। पर फिर से वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो टिक नहीं सकता, सोतापन के इसमें उतना रह नहीं सकता। अभी हमारा सफर शुरू होती है किसकी ओर? सकदागामी की ओर। तभी एक एक करके उसको देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं, परिवर्तन जो कहते हैं, कैसा होता है। एक व्यक्ति जो अभी बुद्ध धर्म में सही तरह से आया है, अभी उसका मनोबल और मन की स्थिति कैसी बदल जाती है। अभी पहला ये होने लगता है कि 4 इद्दीपाद में छंद इद्दीपाद बढ़ता जाएगा। उसको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि हर दम इसी में रहेगा, क्योंकि इसको एक खिलौना मिल गया नया वाला, जिसके साथ वो अच्छी तरह से खेल सकता है। और अगर वो मर भी जाए सोतापन में, तो उसको अच्छा जीवन तो मिलने वाला है, क्योंकि वो 6 ऐसी चीज नहीं करने वाला। पहला चीज, उसको तो पता है माँ कितनी जरूरत होती है, क्योंकि उसने पानातिपात छोड़ दिया, अदिन्नदान छोड़ दिया, सारा ये जितने भी गंदगी का था उसने उसने छोड़ दिया, नाता छोड़ दिया। तो वो माँ को मार नहीं सकेगा, पिता को मार नहीं सकेगा, और तीसरा अरहत को मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं देखा है कि इसका मेंटालिटी इतना चेंज हो गया है। अभी वो अरहत को ढूंढ रहा है कि कोई मुझे अरहत मिल जाए और मुझे आगे का बताए क्या करना चाहिए। वो थोड़ी उसको मारेगा, नहीं। चौथा, कोई बुद्ध है तो उसको क्या वो रक्त बहने देगा? नहीं, क्योंकि वो बुद्ध का ही अनुयायी है। वो थोड़ी वो करेगा, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे चित्त में ही नहीं आएगा। फिर ये आता है 5वां, संग भेद।
वो कुछ नहीं करने वाला। ट्रेडिशंस बहुत है, तो ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने मन में संघ के लिए कोई भी द्वेष भाव आती नहीं है, क्योंकि एक एक फ्लेवर है। जैसे एक वनीला फ्लेवर है, एक मैंगो फ्लेवर है, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऐसे ही एक एक ट्रेडिशन बना है। हमें क्या करना है उससे? हमें तो बुद्ध से मतलब है, धम्म से मतलब है। कौन सा भी ट्रेडिशन हो जाए, हमें क्या करना? चलो ठीक है, लास्ट वाला, बुद्ध के अलावा वो कोई और टीचर को मान नहीं सकेगा। मतलब ये गोएंका जी हो या उबाकिन हो, वेबू साइडा हो या लेडी साइडा हो या अजान हो या कोई भी हो, मान सकता है? नहीं, नहीं मान सकता, क्योंकि उसने स्वयं देखा है कि जो बुद्ध कहते हैं वही वर्क होता है। बाकी सब लोग वहां से उठा के लेके आए हैं, सही है, अच्छी बात है, पर बुद्ध का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम किसी और को पकड़ के उनके प्लेस में डाल नहीं सकते, कभी भी नहीं होगा, कभी भी। उनके सामने आप किसी को भी बिठाओ, एक अरहत को ही बिठा दो और कहो ये अरहत बुद्ध के समान है, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। बुद्ध के सेम या बुद्ध के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी, कभी भी। इसके नीचे बहुत आ सकते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर समानता अगर कोई टीचर कहे, वो बुद्ध के अलावा कोई नहीं आ सकता। हम ये नहीं कह सकते हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो वो इसको फॉलो कर रहे, वो उसको फॉलो कर, ना ना, कभी नहीं। तो इसका चेंज हो गया, इसीलिए मंगलसूत्र में आता है, मंगलसूत्र में नहीं, ये रतन सूत्र में, चचा बितानानी अबभो का तुम, यही 6 है, वो नहीं करेगा। तो यही देखना चाहिए कि मुझ में, अपने आप में ये देखना है कि मैं सपने में भी किसी और को बुद्ध के समान मान सकता हूं, किसी को भी बुद्ध के ऊपर मान सकता हूं, चाहे वो बुद्ध का ही फॉलोअर हो, कोई बात नहीं है, पर ना, आएगा ही नहीं है। तो बस हो गया, चाहे कितना भी वो अच्छा करता हो, अच्छी बात है, बहुत सुंदर, ऐसा ही हो, पर हमें बुद्ध से मतलब है, धम्म से मतलब है, हमें किसी और से मतलब नहीं है। वो संघ में आ सकते हैं, वेरी गुड, पर रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर समझो हम सारी पुत्र से सीख रहे हैं, वो सारी पुत्र बुद्ध नहीं हो सकते। तो हमें तो बुद्ध का ही करना है। इति पिसो भगवा बुद्ध का है, वो सारी पुत्र के लिए नहीं। सुत में भी वैसा ही है। तो ये ध्यान मुझे आता है कि ये 6 मैं नहीं करने वाला। अगर ये 6 नहीं करूंगा तो सोतापत्ति फल मिल गया है। ना मैं श्रद्धानुसारी हूं, ना मैं धम्मानुसारी हूं, सीधा सोतापन। ये मुझे समझ में आ गया। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, अगला वाला जो समझ में आता है अपने आप में, कि मोह पिघलता जाती है। क्योंकि जो पत्नी का मोह था कम होता गया, पैसे का मोह था कम होता गया, नाम शौहरत वगैरह कम होता गया, और जितने भी मिला है उसी में संतुष्ट पाने लगा। मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगने लगा। तो जो लगाव था वो पूरी तरह से निकल गया।
जैसे लगाव निकल गया, फिर मैंने देखा कि व्यापाद जो आता था वो कम होता गया, क्योंकि लगाव के बिना तो व्यापाद नहीं आ सकता। और अभिज्ञा भी कम होता गया, या कामछंद कम होता गया। क्यों? क्योंकि लगाव से ही कामछंद आ सकती है। अगर लगाव ही नहीं तो कहाँ कामछंद आएगा। जो अपने पत्नी को, चाहे वो कपड़ा पहना है नहीं पहना है, या कोई भी लड़की स्त्री हो, वो कपड़ा पहने या ना पहने, हम उसको गंदगी को देख रहे हैं, तो अट्रैक्शन तो नहीं आने वाला। काम छंद के लिए छंद आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए ना, कि हम इसको देखें, इसका एंजॉय करें। कौन सा भी, मैं स्त्री का ही बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा भी, कौन सी भी चीज बहुत कम हो गया। तो खुद समझ में आ गया कि ये अजीब लग रहा है। 4 दिन पहले वही चीज इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी लगावपूर्ण लग रही थी, अभी तो नहीं लग रहा है। और मैंने ये भी देखा, अगर लॉस होती है तो कुछ नहीं लग रहा है, प्रॉफिट होती है कुछ नहीं लग रहा है। तो 8 लोकीय धम्म से बाहर आ गए। कितनी सुकून मिलती है, बाप रे बाप, अभी मैंने कभी इतना सुकून मैंने देखा ही नहीं है। इतनी बेचैनी होती थी, अभी वो बेचैनी है ही नहीं है। फिर से देखता हूं तो तभी भी विलास निकल गया, मर गया दोबारा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो मैंने देखा कि ये सकदगामी के लक्षण है। सुत में भी इसका जिक्र है, पर उतने सारे सुत नहीं है जितने अनागामी और सोतापन के लिए है। फिर भी है, तो ये मेरे समझ में आ गया। हाँ भाई, ये लक्षण तो 8 लोकीय धम्म जब भी चला जाएगा तो ये सकदगामी का ही लक्षण है। इतना संतुष्ट जीवन में कभी नहीं आया था। मैंने देखा अभी श्रद्धा और बढ़ेगी बुद्ध के बारे में, नहीं, इतना ही। तो सद्ध इंद्रिय आ गया है, सती इंद्रिय बढ़ रहा है, वीर इंद्रिय बढ़ रहा है, समाधि इंद्रिय बढ़ रहा है, पन्य इंद्रिय बढ़ रहा है। मतलब सद्ध इंद्रिय सती दोनों अच्छी तरह से काम हो रहे, वीर तो डाल रहे, समाधि आ रहा है, पन्या भी थोड़ी बहुत आ रहा है। तभी कामछंद व्यापाद दोनों निकल गए पूर्ण तरह से, कोई फायदा ही नहीं है। तो अनागामी पहुंच सकते हैं, पर इसमें एक डिफिकल्टी है। वो ये है, यहां आने के लिए, सकदागामी तक आने के लिए, अनागामी आने के लिए ध्यान अत्यावश्यक है। सुतापत्ति के फल के बाद हम ऐसे बैठ नहीं सकते, ध्यान में आना चाहिए। तो समथा विपश्यना दोनों साथ में चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम समथा करेंगे विपश्यना छोड़ देंगे, सिर्फ विपश्यना करेंगे समथा छोड़ देंगे, ये तो नामुमकिन है। तो मुझे एहसास होने लगा कि हाँ, ध्यान तो आना चाहिए मुझे। अभी तो सील पक्व हो गया, अच्छी तरह से आ गया है, और बुद्ध धम्म संघ समझ में आ गया है। तो ध्यान के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें सभी तक का से विचार आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो बाधाएं हैं। तो कामछंद व्यापाद थीन मिद उडच कुकुच विसिकिच्छ, ये 5 निवरण है, इसको हटाना है। तो मैंने शुरुआत की। जब भी मैंने शुरुआत की, लोकीय धम्म गिरते गए, एक एक करके, एक एक करके। तो पहला गिरा सुख और दुख, ये 2 पहलू है, चला गया। तो फिर जैसे कामछंद कम हो गया, व्यापाद कम हो गया, तो लाभ अलाभ चला गया।
तो वहां पे सुख दुख चला गया, यहाँ पे राग द्वेष सॉरी लाभ अलाभ अलाभ चला गया, फिर निंदा प्रशंसा वो भी चला गया, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है तो निंदा क्या करेंगे और प्रशंसा क्या करेंगे, तो यश और अयश भी नहीं रह सकता। तो आटो की आटो गिर गए, तो फिर से वही जो सोतापत्ति फल पे हुआ था यही हुआ, और अभी हम चौथे जान पे आ गए, उपेक्षा पे। तो तभी मैंने देखा भाई साहब ये तो मजा है, सोतापत्ति फल कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अपमादेन संपादेत, अभी मैं प्रमाद करता इसी पे रह जाता, कैसे पागलपन था। ये तो अच्छी बात है कि मैंने बुद्ध की मानी, अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो, फोर्स डालते रहो, वीर डालते रहो। तो मैंने देखा समाधि पुष्ट होता गया, सील तो श्रद्धा तो हो गई है, सती बढ़ रही है, वीर्य डाल रहा हूं तो समाधि पुष्ट हो रहा है। तो 4 ध्यान हो गए, फिर 4 अरूप ध्यान हो गए, तो संज्ञा विदित निरोध भी आ गया। भाई साहब आ गए आप अनागामी तक। खुद किसी की पूछने की भाई हम किधर है क्या है, कुछ डाउट ही नहीं है, हम सही तरह से कर रहे हैं गलत की तरह कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाउट नहीं है। वैसे भी डाउट नहीं आती है, फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि इसमें डाउट आने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये हमने सही तरह से देख लिया, तो हम सोतापन्न से अनागामी की सफर। और सुत में भी वही है, इतना सारा बुद्ध ने दिया है कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की या कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप दिया है, बस वही स्टेप फॉलो करेंगे तो होता है। इतना ही है मैंने जो देखा है। भावना और भौतिकता, भावना का मतलब ये है कि डेवलप करना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है, इसको हमें विकास करना पड़ेगा। और बहुलिकता का मतलब है कि दीर्घ काल उसी के ऊपर रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अगर हम काम में इसमें उसमें उलझ गए, कहने लगे कल देखा जाएगा, नहीं हो, बस इतना ही इसका ड्रॉबैक है। नहीं तो ये स्वाभाविक है, इतनी सीधी सादी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मानने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बुद्ध को मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मूर्ति रखने के लिए भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं और अश्विन जी बात कर रहे थे, अब अभी हमारा मेडिटेशन हॉल में सेंटर में इतना बुद्ध के स्टैचूज आ गए हैं, जो मैं कह रहा था कि बुद्ध की स्टैचू नहीं चाहिए, उतना स्टैचूज है। तो अभी आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, जितना देखना है देखो। तो अश्विन जी पूछ रहे थे कि अभी क्या करें, तो हम दोनों ने सही तरह से रखा है। हर एक रूम में हमने अभी एक स्टैचू डाल दी है। घनश्याम दास जी आएंगे तो उनको तो बहुत खुशी हो जाएगा, अभी हर जगह पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगले बार आ जाइए वहां पे, ये घर में तो एक ही जगह देखा था, अभी आपके पास बहुत जगह है, पूरा जितना जो करना है करिए। हम आपका आपकी जो पूजा करते हो बहुत अच्छी तरह से करते हो, तो आपका हम समर्थन करते हैं, तो जो अच्छा लगे करिए, अगले बार आइए। जब भी आपकी बेटी आई थी हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वो फिर भी चल रहा था, अभी तो पूरा तैयार हो गया। अभी इस हफ्ते अगर वो रहते तो बहुत ही अच्छा होते, वो उनके आंख भर आते शायद, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, तो इतना ही है कि
अनागामी तक, मतलब सकदागामी में ज़्यादा नहीं है, अनागामी में काम ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका कामचंद व्यापाद निकल जाना चाहिए, तो काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर वीर्य और सती दोनों काम आएगा, क्योंकि श्रद्धा तो आपके पास है ही, जैसे समाधि पुष्ट हो जाएगा। अभी एक ही रह गया पन्या, जो अरहत पे मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पन्या थोड़ी नहीं आया, पन्या आई है। कितना आई है? वो सिर्फ अनागामी तक ही पन्या आई है, आगे की नहीं आई है। हमें प्रज्ञा पूरी आना है, पूरा काटना है। तो जैसे कुछ हफ्ते पहले रविंद्र जी कह रहे थे कि बहुत स्टिलनेस आ गई है, तो वो अगर टिक जाती है तो ये अरहत बन जाएंगे। उनका ऐसा ही जल्दी हो जाने दो, बहुत ही अच्छा है। इस जन्म में उनका खत्म हो गया तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये हो जाता है तो ऐसा होना चाहिए। वो भी उनका स्टिलनेस वैसे ही कायम रखे कि रहे। ठीक है, तो इतना ही है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये हर कोई कर सकता है, ये आप याद रखो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच में कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं। हम सारे कर सकते हैं, इतना ही फर्क है, हम उसके ऊपर नहीं रहते हरदम। दूसरी चीज, हम ये सोचते हैं कि इतनी आसान तो नहीं होनी चाहिए, पर है तो बहुत ही आसान। आप चाहे मेरे बात मानो या ना मानो, रविंद्र जी यहां तक तो किए हैं, उनसे पूछ लो कितने उन्होंने श्रम डाला है। या अश्विन जी अभी जो बैठे हैं, उनसे सेपरेटली पूछ लो कि इसने बहुत श्रम डाला है। उनको काम छोड़ना पड़ा, कहीं गुफा में बैठना पड़ा, या कोई शून्यागार में बैठना पड़ा। नहीं, अपने मन को शून्य करना है, कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मन में शून्यता रहे, राग द्वेष मोह से, बस उतना ही। ये हम कर सकते हैं। डाउट होती रहती है तो वो बाधा है, विसिकिच, उसको हटाना है। वो नहीं हटती है, क्योंकि ये तो रहना है ना ना ना, ये तो इतना आसान नहीं है। पर बुद्ध की धम्म सच में इतना आसान, इतना टिकाऊ और इतना स्टेप है कि एक स्टेप भी आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा, पर आप सारा स्टेप फॉलो करोगे, आपका वो लक्षण आना ही है। और एक और चीज है, ये जो हम लोग गृहस्थ है, घरेलू लोग हैं, समझो पति कर रहा है और पत्नी देख रही है, बच्चा और पत्नी देख रहे हैं, ये मेरा पिताजी क्या करते हैं या मेरी पति क्या करता है। अगर पति में कोई चेंजेस ही ना आए तो उसको पता लगेगा कि कोई फायदा नहीं है। चाहे वो 10 शिविर करके आया या 50 शिविर करके आया या 100 शिविर करके आया, क्या फायदा है। उसका जो मेंटल स्टेट है वो वैसा ही है, पहले जैसा रिएक्ट करता था वैसा ही रिएक्ट करता है। हाँ, शिविर में रिएक्ट नहीं करता, ये सही है, उससे कोई फायदा नहीं है। इसमें पता चल जाता है पास या फेल। जब भी हम वापस अपने घर में आते हैं, अपने परिवार से जुड़ते हैं, तभी इसका फर्क आना चाहिए। हम कहीं और बैठे और उसका फर्क आए, किसको पता है, क्योंकि वहां कोई सिचुएशन ही नहीं आ रहा है। जैसे मैं 10 दिन का शिविर गया, 20 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, 60 दिन का, चाहे 100 दिन का, 300 दिन का गया या 1 साल का गया, समझो कोई फर्क होने वाला नहीं है।
क्योंकि वहां पे ना मुझे कुछ बात करनी है, ना सारा खाना पीना तो आ रहा है, जहां सोना है सोना है, फिर जाना है, सांस के ऊपर देखना है या संवेदना देखनी है, बस यही कर रहे हैं, बस हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे आप सांस देखने के लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि एक बच्चा कॉलेज जा रहा है, उसका प्रॉब्लम्स है, उसका ये निपटाना है, फीस पे करना है, वो पढ़ नहीं रहा वगैरह वगैरह। एक बेटी है या एक और बेटा है, उसका देखभाल करना है, उसका एक प्रॉब्लम है। समझो वो शादी करने वाला है और वो किसी और से शादी कर रहा है और घर में माहौल ठीक नहीं है, वो भी हो सकता है। या बेटी है, वो लव मैरिज कर रही है, हमारे हमने जिसको लगाना था वो नहीं कर रही है और अलग से व्यक्ति के साथ शादी कर रही है। अलग सा मतलब नेशनलिटी अलग है, उनका रहन सहन अलग है और करना चाहती है, तभी आएगा हम कहाँ गलती किए। क्योंकि अगर बेटा जो बाप जो कहता है वो मानता रहेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बेटी जो माँ बाप जो कहते हैं वही करते रहेंगे तो कोई उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये उल्टा पड़ती है तभी तो चाहिए। अगर तभी रिएक्शन होने लगता है तो इसका 100% गारंटीड है कि इस व्यक्ति का बुद्ध धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। घर वालों को 100% पता चल जाती है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो वो पति तो गया। अगर समझो पति पत्नी जाके आ रही है और पति देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं आया, 10 शिविर करके आए हैं, क्या फायदा है। मेंटालिटी तो वही रह गई, ये सिर्फ वहां जाएंगे, आराम से बैठेंगे, 10 डेज के बाद घर जाएंगे, तो वही। ऐसा नहीं होनी चाहिए। बुद्ध धर्म जो है वो आपको अंदर से खोखला नहीं बनाता है, अंदर से इतना तंदुरुस्त बना देता है कि आपका जो विचारधारा है वो पूरा चेंज हो जाएगा, दृष्टिकोण ही चेंज हो गया, ये ऐसा था वैसा हो गया। और हर कोई देख सकता है, हर कोई। तभी तो वो आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आती है कि जो मैं बुद्ध धम्म संघ से जुड़ा हूं, इसका कोई मुंह तोड़ जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं तो क्या फायदा है। मैं सिर्फ कह सकता हूं कि मैं बुद्ध धर्म से हूं, बुद्ध धर्म से हूं, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा है। तो ये सिक्खा का खत्म हो गया, सीखने वाला, स्वतःपन्न, सखदागामी, अनागामी। अगला है असिक्ख, जो अरहत है। अभी कल से शिविर होने वाला है यहां से, तो कल लोग रहेंगे यहाँ बेंगलोर में। तो हम जो रिट्रीट में करने वाले हैं वही शुरुआत करेंगे कि जो नहीं आ रहे उनका भी लाभ हो जाए। तो कल से ये खत्म हो जाएगा, मतलब आज से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा इसका भी कर दे। वीरेंद्र जी कहिए। सर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जब से 6 दिन से जब ऑपरेट करवा के आया हूँ, तब से बेड पे श्वास और बॉडी की संवेदना रह रही है सर। जो बॉडी के ऊपर जो इसकी जो ऑपरेशन के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स और संवेदनाएं जो हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ बैठा बैठा सर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, पर उसके साथ में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है कि मेरे को टाइमली मेडिसिन डालना है, करना है। ये थोड़ा सा अटैचमेंट जरूर है सर बॉडी से। उसको मैं थोड़ा कहूँ या पूरा कहूँ, एक ही बात है सर। वेरी गुड, आप जितने कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। और एक बात ये पूछनी थी सर कि ये जो बात है अनागामी सग्रगामी जो कहते हैं, जैनिज्म में कहते हैं कि जो साधु और रहते हैं ना, एक चींटी भी उनसे मर जाए
या उनके कहीं पैर में आके मर जाए तो उसका वो प्रायश्चित करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो क्या बुद्ध धम्म में इसको देखने से ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी? अभी तक मेरे दिमाग में ऐसा था, पर एक क्वेश्चन आया तो मैंने एक राइज किया सर, मेरे थॉट आया दिमाग में। आपका मैंने क्वेश्चन समझा नहीं। हाँ, ये क्या आएगा तो क्या कह रहे हैं आप? सर ऐसा है कि जब वो साधु जब चर्या का पालन करते हैं, सही है, तो उसमें उनके पास में एक वो पिच्छी होती है, कमंडल होता है, सही है, कहीं सही भी में। बैठते हैं तो पिच्छी से हटा के बैठते हैं, करते हैं। उसके बाद भी मतलब क्या है कि पैर के नीचे आकर के मरना होता है। हम जैसे गाड़ी चलाते हैं या जाते आते हैं या मच्छर भी मरते हैं या जो भी मरते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं रहता है? नहीं, हाँ, वो ये बात बोलते हैं कि रहता है। देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म में, मतलब बुद्ध की वाणी और जैन की जो निगंटनाथ पुत्र की जो वाणी है, इसमें एक ही फर्क है। फर्क यह है कि हर कोई चीज कर्म से जुड़ जाती है, चाहे आपने सोच के किया है, नहीं सोच के किया है, वो आपको लघु या गुरु, लघु का मतलब है छोटा, गुरु का मतलब है बड़ा। तो अगर आप जैन का आगम आगम पढ़े हो, मैंने तो पढ़ा है, उसमें हाँ, मैंने भी पढ़ा है सर। हाँ, तो उसमें देखते हैं कि सफेद वाला भी होता है और काला वाला भी होता है, सही है। तो ये जो कमंडल से लेकर वो झाड़ू लगा के जो बैठते हैं साधु लोग, जो बैठेंगे, उनको तो प्रायश्चित करना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर चलना है, और जितना भी ट्राई करे वो इनको हटा नहीं सकते, ये तो आएगा। और क्योंकि वो नंगे घूमेंगे दिगंबर बन के, तो मच्छर भी आती है, सब कुछ आता है, पर उनको वो हटाना भी है और मारना भी नहीं है, तो ये डिफिकल्टी है। और वो कहीं से भी काट सकते हैं। जैसे में कोई दिगंबर है जहाँ पे श्रवण बेलगोला है, यहाँ पे जहाँ पे दिगंबर लोग ज्यादा हैं, जो पेड़ के नीचे बैठते हैं, चींटी तो उनकी जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी काट देती है, इतनी दर्द होती है और उनको सहना पड़ेगा। इसीलिए स्त्री को दिगंबर बनना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी जा सकती है, चींटी हो या कुछ भी हो। तो पुरुष के लिए तो अलाउड है। तो मैं देखता हूँ तो वो अगर पेड़ के नीचे बैठते हैं कहीं, तो बैठेंगे कमंडल, और वो जो मोर की जो पंखे होते हैं उससे वो पूरा हटाते हैं उसको, पर उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बुद्ध की इसमें अलग है। बुद्ध के इसमें यह है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी इंटेंशन, चेतना, उसी से आपका बनता है कर्म। अगर आपके मन में ये विचार आए कि हमें मारना है, तो चाहे आप हाथ से कुछ भी करो, उससे कोई ये नहीं है। इसीलिए उदाई सुत्त करके है, जहाँ पे बुद्ध और उदाई का डिस्कशन चलती है। उदाई एक बहुत धनवान है और निगंडनाथ पुत्र और वगैरह इन जैन मुनियों का देखभाल करता रहता है। अगर आप उसमें देखते हैं तो बुद्ध यही पूछते हैं कि आपके इसमें क्या दंड है। वो कहते हैं कि हमारे इसमें 3 दंड है, वो है काय दंड, वची दंड, मनोदंड। और बुद्ध कहते हैं हमारे इसमें भी 3 दंड है, हमारा मन, मनोदंड, वची दंड और काय दंड है। तो जैनिज्म में यही है कि काय को दंडित करना है, जितना उसको दंडित करेंगे, क्योंकि कर्म से ही ये काय बनी है। वैसे तो बुद्ध भी मानते हैं ये काय जो है ये कर्म से ही बनी है, क्योंकि प्रीवियस इंटेंशन से ही ऐसा बना है। पर अभी आप इंटेंशन को चेंज कर सकते हो, और जैन की ट्रेडिशन में चेंज ही नहीं कर सकते, उसको झेलना ही है। यही डिफरेंस है। हाँ, इसीलिए सर क्या है कि मैं इसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा अंदर से इंटेंशन नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं लगेगा, मैं अवेयर होना चाहता हूँ, बस अवेयर इतना ही है, वही बस डिफरेंस मैं है। इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये सभी इतना ये जो करते हैं ना, एक्चुअली मेरे को झमेला लगता है।
सही बात है, क्योंकि मैंने भी देखा है, अब वो इसलिए मैं किसी बात में जाना नहीं चाहता सर, नहीं मेरे को नहीं इतना झमेला लगता है कि नहीं 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 शरीर से देखिए सीधा हो सकता है नहीं उसको नहीं उल्टा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। फिलोसफिकली इतना ही डिफरेंस है, काय दंड, वची दंड, मनोदंड। और हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपने अंदर देखें, हम सारे वही करने वाले ही हैं, एक ना एक तरह से वही करते हैं, काय दंड ही करते हैं, मनोदंड करेंगे ही नहीं है, क्योंकि वो आसान भी नहीं है। इसलिए निघंटनाथ पुत्र ये प्रश्न पूछते हैं कि काय दंड आसान है या मनोदंड आसान है? तो काय दंड आसान है। तो अभी मैं आपको ये उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, जो गोयंका जी का हम करते हैं, वहां पे काय दंड है या मनोदंड है? ये देख लो सर, वहां पर काय दंड है और मनो को प्रोग्रेसिव स्टेट पे ले जा रहे हैं वो ना। मैं वही कह रहा हूं कि वो नहीं चलेगा, वो स्टार्टिंग स्टेज में तो चलेगा, पर उसी पे चले रहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका दंड किधर है, उससे बनती है। आपका मनोदंड है तो मन पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध के धम्म में मनोपुबंगमा धम्म मनोसेठा मनोमया है। बाकी इसमें वो है ही नहीं है कि काय दंड ही मेन है। काय को दंडित करो। अभी हम बैठ नहीं सकेंगे, नहीं बैठो, तो फोर्सफुली बैठो। सर, मनोदंड में क्या आता है? अभी हम कहीं और जा रहे हैं। अभी हम ये विषय हम लेने से, आप मनोदंड में क्या आता है अगर आप पूछेंगे तो हम बुद्ध धम्म को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनोदंड में आता है पहला 10 अकुशल को निकालना है, वही मनोदंड है, पहली दंड। दूसरा दंड ये है कि आदिशील, आदि चित्त, आदिपन्य वो करना है, वो भी मनोदंड में आता है। फिर 4 ध्यान करना है, वो भी मनोदंड में आता है। फिर उसके बाद में 4 आरूप ध्यान में जाना है, वो भी मनोदंड में आता है। फिर लास्ट में राग द्वेष मोह को हटा देना ही फाइनल दंड है। ठीक है सर, समझ गया सर। क्योंकि अकुशल वाला हम मनोदंड कर रहे हैं, राग द्वेष को हटाने के लिए हम न्यूट्रलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से मनोदंड ही है सर। ये मैंने वही कहा ना, अभी पता नहीं आपका क्वेश्चन है या आप आंसर कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन तो वो साधु से रिलेटेड था, वो एंड हो गया। अब मैं अपना जो बात है वो बता रहा हूँ कि मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो देखिए, अब कोई भी बुद्ध का अनुयायी है, जो एक्चुअल फॉलोअर है, वो मनोदंड ही करेगा, काय दंड नहीं करेगा। सिंपल। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, जैसा आपने बताया कि कल से नया कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसको हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मैं सवेरे से रात तक अगर ऑनलाइन करूंगा, नंबर 1 ये करीबन 100 या 200 जीबी हो जाएगा यूट्यूब में डालने के लिए, और समझो करीबन 8-10 घंटे का ये रह जाएगा। तो कौन देखने वाला है उतने घंटा, मुझे पता नहीं है। तो ये तो इम्पॉसिबल काम है, ये करना भी नहीं चाहिए। जो हम रात में 8 बजे मिलते हैं वही मिलेंगे, जो हमने वहाँ पे किया है आपको बताएंगे। प्रैक्टिस तो आप ही को करना है। आप ऑनलाइन आके क्या करोगे? कोई फायदा ही नहीं है। ऑनलाइन में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम हर दम थोड़ी वहाँ बैठ सकते हैं। अगर वॉकिंग मेडिटेशन है तो उसमें क्या करूं आपके लिए, बताओ? नहीं, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते हैं तो वो हमें एकदम एक्चुअल पता लग जाएगा कि कैसे। आपको देखिए, आपको इधर ही आना पड़ेगा। आपको ऐसा मन है तो इधर ही आना पड़ेगा। आप वहां बैठ के कुछ करना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है। जी सर। सॉरी प्रमीणा जी, अगर हो सकता था मैं हाँ कह देता। जी सर, जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके, और किसी को क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि जो कहना था, जो बताना था, तो मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि शुरुआत से
अनागामी तक। सिक्खा जो कहते हैं, सीख या सिख, पूरा हो गया। आपको मुझे इतना ही प्रैक्टिस करना है। एक बड़ा छलांग है वो अरहत के लिए। वो जब भी हम, जैसे अभी ये अश्विन जी है और ये रविंद्र जी है और या आगे अमर जी या कोई भी अनागामी तक आ जाते हैं, तो तभी ये करने के लिए आसान हो जाएगा कि यहाँ से अरहत के लिए कैसा करना है और क्या छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारा प्रयास सिर्फ सोतापन्न से अनागामी तक ही रहेगा। ठीक है, तो सबका मंगल हो। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कतं अचयं खम मे भन्ते दूरपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्टक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कृतं अचयं खम मे संग पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।